राइटिंग। अगर आप बेस्ट एनिमे ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे टॉप एनिमे टू वॉच की, जहां मिलेगा एक्शन, रोमांस, थ्रिलर और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज का परफेक्ट मिक्स। तो रेडी हो जाओ एक एपिक एनिमे जर्नी के लिए। द गॉड ऑफ हाई स्कूल का प्लॉट एक हाई एनर्जी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के अराउंड रिवॉल्व करता है, जहां कोरिया के टॉप फाइटर्स compete करते हैं। स्टोरी का मेन कैरेक्टर जिन मोरी है, जो एक केयरफ्री और इंसेनली स्ट्रॉन्ग फाइटर है जिसका ड्रीम है सबसे पावरफुल बनना। टूर्नामेंट का नाम गॉड ऑफ हाई स्कूल है और विनर को मिलती है एक विश, मतलब जो चाहो वो मिल सकता है। मोरी अपने नए फ्रेंड्स हान डीवी और यू मीरा के साथ पार्टिसिपेट करता है। इनिशियली फाइट्स नॉर्मल मार्शल आर्ट्स जैसी लगती हैं, बट धीरे धीरे पता चलता है कि कंटेस्टेंट सुपरनैचुरल पावर्स यूज कर रहे हैं, जिसे चारयोक कहा जाता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, टूर्नामेंट एक सिंपल कंपटीशन से एक बड़ा कंस्पिरेसी बन जाता है, जहां गॉड्स, कल्ट्स और हिडन ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होते हैं। मोरी की रियल आइडेंटिटी भी रिवील होती है, जो उसे एक माइथोलॉजिकल लेवल का कैरेक्टर बना देती है। ओवरऑल एनिमे एक्शन, कॉमेडी और माइथोलॉजी का परफेक्ट मिक्स है, जहां दोस्ती और पावर का इंटेंस क्लैश देखने को मिलता है। टोनिकावा ओवर द मून फॉर यू एक स्वीट और यूनिक लव स्टोरी है, जो टिपिकल रोमांस एनिमे से थोड़ी अलग फील देती है। स्टोरी स्टार्ट होती है नासा युजाकी से, जो एक जीनियस स्टूडेंट है। एक रात वो एक मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल लड़की त्सुकासा त्सुकुयोमी को देखता है और उसे देखते ही लव हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद त्सुकासा उसकी लाइफ सेव करती है, लेकिन एक कंडीशन पर, अगर नासा उससे शादी करे। नासा बिना हेजिटेट किए हाँ बोल देता है। कुछ साल बाद त्सुकासा सडनली वापस आती है और दोनों ऑफिशियली मैरिड लाइफ स्टार्ट करते हैं, बिना प्रॉपर डेटिंग फेज के। स्टोरी मेनली उनकी न्यूली मैरिड लाइफ के क्यूट, फनी और हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स को एक्सप्लोर करती है। डेली लाइफ की छोटी छोटी सीन्स जैसे शॉपिंग, कुकिंग और एक दूसरे को समझना इस एनिमे का कोड है। धीरे धीरे हिंट्स मिलते हैं कि त्सुकासा का पास्ट नॉर्मल नहीं है, जिससे मिस्ट्री भी ऐड होती है। ओवरऑल ये एनिमे प्योर होलसम वाइब्स देता है, जहां लव सिंपल, इनोसेंट और डीपली इमोशनल वे में दिखाया गया है। रेंट अ गर्लफ्रेंड का प्लॉट एक कॉलेज बॉय काजुया किनोशिता के अराउंड घूमता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप के बाद काफी लोनली फील करता है। अपनी सैडनेस को डील करने के लिए वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड ऐप यूज करता है और वहां से मिलती है चिजुरू मिजुहारा, जो एक परफेक्ट, स्वीट और केयरिंग गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करती है। इनिशियली ये सिर्फ एक पेड रिलेशनशिप होता है, लेकिन सिचुएशन तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब दोनों अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के सामने फेक कपल बनकर एक्ट करते हैं। काजुया की दादी को लगता है कि चिजुरू उसकी रियल गर्लफ्रेंड है और इसीलिए वो इस झूठ को कंटिन्यू करता है। स्टोरी में और भी गर्ल्स इंट्रोड्यूस होती हैं, जैसे मामी नानामी, जो काजुया की एक्स है, और रूका साराशिना, जो उसके साथ रियल रिलेशनशिप चाहती है। हर कैरेक्टर अपनी फीलिंग्स और इंटेंशंस के साथ स्टोरी को मेसी और इमोशनल बनाता है। ओवरऑल एनिमे लव, कंफ्यूजन, जेलसी और पर्सनल ग्रोथ का मिक्स है, जहां फेक रिलेशनशिप स्लोली रियल इमोशंस में चेंज होने लगता है। आईडी इन्वेडेड एक साइफाई साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जो क्राइम सॉल्विंग को एक यूनिक कॉन्सेप्ट के थ्रू दिखाता है। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक स्पेशल सिस्टम मीजू हानोमे के अराउंड, जो किलर्स के सबकॉन्शियस माइंड को इड वेल्स के फॉर्म में एंटर करने देता है। यहाँ इन्वेस्टिगेटर्स वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर क्लूज कलेक्ट करते हैं। मेन कैरेक्टर अकिहितो नारीहिसागो है, जो एक एक्स डिटेक्टिव है और अब एक प्रिजनर बन चुका है। उसे इडवेल्स में भेजा जाता है, जहां वो साकाइडो नाम का डिटेक्टिव पर्सोना यूज करता है। हर केस में एक फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड होता है, जहां एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करनी होती है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, एक डेंजरस सीरियल किलर जॉन वॉकर का मिस्ट्री सामने आता है, जो दूसरे किलर्स को मैनिपुलेट करता है। नारीहिसागो का पर्सनल पास्ट भी डीपली कनेक्टेड होता है क्राइम से, जिससे स्टोरी और इंटेंस हो जाती है। एनिमे माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स, इमोशनल ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल डेप्थ का स्ट्रॉन्ग मिक्स है। रियलिटी और सबकॉन्शियस के बीच का लाइन ब्लर होता रहता है, मेकिंग इट अ ग्रिपिंग और थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस। सोमाली एंड द फॉरेस्ट स्पिरिट एक इमोशनल फैंटेसी स्टोरी है, जो एक डेंजरस वर्ल्ड में सेट है, जहां ह्यूमंस ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मॉन्स्टर्स और स्पिरिट्स ने दुनिया पर कंट्रोल ले लिया है और ह्यूमंस को हंट किया जाता है। स्टोरी का फोकस है एक छोटी लड़की सोमाली और एक एंशिएंट गोलम के बीच के बॉन्ड पर। गोलम एक फॉरेस्ट गार्डियन है, जिसका काम जंगल को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन जब वो सोमाली को अकेला पाता है तो उसे अपनी डॉटर की तरह ट्रीट करने लगता है। दोनों एक जर्नी पर निकलते हैं, जहां गोल है सोमाली की रियल ह्यूमन पेरेंट्स को ढूंढना। ट्रैवल के दौरान वो डिफरेंट क्रीचर्स से मिलते हैं, कुछ काइंड होते हैं और कुछ डेंजरस।
धीरे धीरे गोलम, जो ओरिजिनली इमोशनलेस है, ह्यूमन फीलिंग समझने लगता है, स्पेशली लव और केयर। एक ट्रैजिक ट्विस्ट ये है कि गोलम की लाइफ लिमिटेड है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है सोमाली के साथ, इसलिए हर मोमेंट इमोशनल और प्रेशियस लगता है। ओवरऑल ये एनिमे लव, लॉस और फादर डॉटर बॉन्ड का हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस देता है।